तत्सत। आज की शाश्वत वाणी में आपका स्वागत है। शाश्वत वाणी के अंतर्गत हम व्यक्ति को आनंदित जीवन जीने की कला सिखाते हैं कि कैसे हाउ टू लिव हैप्पी लाइफ। हजार समस्याओं के बीच, हजार झंझटों के बीच, बीमारियों के बावजूद, तकलीफों के बावजूद हम कैसे आनंदित रहें, वो हर आदमी के अपने ऊपर निर्भर करता है। कैसे संस्कारों में आदमी रहा हो, अपने विवेक पर निर्भर करता है। अभी एक दिन बाद भगत कबीर की जन्म तिथि है, तो भगत कबीर कोई स्कूल में नहीं पढ़े थे, किसी पाठशाला में नहीं पढ़े थे, उसके बावजूद भी वो आकाश में एक चांद के रूप में, वो संतों में उनका नाम है कबीर जी का। इतना ज्ञान है, दुनिया को इतना ज्ञान बांटा है उन्होंने अपने विवेक से। आदमी में विवेक है तो दूसरों को दोष देने की जरूरत नहीं है, वो अपने ढंग से अपने आप को ढाल लेता है। इसमें एक मैं प्रसंग सुनाऊं। एक व्यक्ति चला, एक गांव में रहता था, तो उस गांव से दूसरे गांव में रहने के लिए उसने ठानी। तो दूर दराज में गांव में जाकर के उसने लोगों से पूछा कि इस गांव में किस तरह के लोग रहते हैं। तो जवाब दिया उन्होंने कि आप किस लिए पूछ रहे हो। उसने कहा कि मैं अपना गांव छोड़ करके यहाँ रहना चाहता हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर किस तरह के लोग रहते हैं, ताकि उन लोगों में मैं रह करके अपने जीवन को आनंदित बना सकूँ। तो लोगों ने पूछा भाई जहाँ से तुम आया है वहाँ कैसे लोग रहते थे। तो वो कहने लगे वहाँ तो बड़े निकम्मे, शराबी, कबाबी, झगड़ालू, ईर्ष्यालू और गुस्सेल लोग रहते थे। तो मैंने सोचा ऐसे लोगों के बीच में रहने से तो कहीं शांत जगह पर रहूं, जहाँ पर शांति के साथ अपना जीवन निर्वाह कर सकूं। तो इसलिए मैं अपने गांव को छोड़ करके यहाँ रहने के लिए आया हूँ। तो वहाँ एक जो बुद्ध पुरुष खड़ा था, उसने कहा कि यहाँ भी ऐसे ही लोग रहते हैं। तो उसका मन बड़ा विचित्र हुआ, फिर आगे चला। वो कुछ और आगे जाकर के काफी दूर दराज में उसने नदी के दूसरे किनारे पर बसे हुए गांव में लोगों से पूछा कि यहाँ पर कैसे लोग रहते हैं। तो वहाँ के एक आदमी ने, एक सभ्य नागरिक ने कहा कि क्यों पूछ रहे हो। कहने लगा कि मैं अपने वहाँ से छोड़ करके आया हूँ और मैं दूसरी जगह रहना चाहता हूँ, अपना व्यवसाय चलाना चाहता हूँ। तो कहने लगे कि वहाँ कैसे लोग रहते थे। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि मैं अब इसके विपरीत बताऊं तो शायद कुछ बात बने। तो वो कहने लगा कि वहाँ बड़े सभ्य लोग रहते थे, बड़े अच्छे लोग रहते थे, बड़े मिलनसार थे, एक दूसरे की मदद करते थे, बड़े शांत स्वभाव के लोग रहते थे। फिर वो कहने लगा कि क्यों छोड़ रहे हो। तो मैंने सोचा अपना माहौल कुछ बदलूं, वहाँ की बजाय दूसरी जगह में रहने की मैंने ठान ली थी। तो उस व्यक्ति ने कहा कि यहाँ भी ऐसे ही लोग रहते हैं। तो उसने मन बड़ा विचलित हुआ उसका। सोचा भाई वहाँ जो मैंने बताया वैसे ही लोग रहते हैं, अब यहाँ भी ऐसे ही लोग बताए जो मैंने जो माहौल बताया, तो इसका निर्णय कौन करे। तो वो एक दिन हमारे पास आया और उसने ओपीडी में आकर के पूछा जी मैं ऐसे ऐसे दूसरी जगह रहना चाहता था। और मैंने जब दो जगह से पूछा, दो शहरों से, उन्होंने इस तरह से जवाब दिया। एक ने कहा ऐसे ही लोग रहते हैं, फिर दूसरे ने भी कहा ऐसे ही लोग रहते हैं। मैंने दोनों जगह विरोधाभास उनका जवाब दिया था। तो इसका मतलब क्या था। तो मैंने कहा भाई इसका मतलब यह था कि आप जहां पर भी रहोगे, अपने मन की स्थिति को, अपने विवेक को जगा करके रहोगे तो तुम उनको भी अपने ढंग से बदल सकते हो। कोई यूं कहते हैं कि कोई आदमी बुरी संगति में पड़ गया, उसको बुरे संस्कार मिल गए, ये सारी गौण बातें हैं। अगर आदमी में विवेक है, ज्ञान है, अपनी खुद की जीवन जीने की उसको कला आती है, तो वो गलत लोगों में, गलत संगति में बैठकर भी अपने जीवन को तो ठीक रखता ही रखता है, उनके जीवन को भी बदल सकता है जो जिनकी संगति गलत है। और अगर आदमी को कला नहीं आती है तो वो अच्छे लोगों में बैठकर भी वो बुरी संगति में खुद पड़ सकता है। तो ये अपने खुद पर निर्भर करता है कि हम हमारा कैसा विवेक जगाते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमारी जैसी भी दृष्टि होगी हमारे को संसार वैसा ही दिखाई देता है। दूसरों को दोष देने की बजाय अपने आप के विवेक को अनुसार काम करना चाहिए, दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए। कोई बुरा भला नहीं है हमारे लिए। कोई किसी को बुरा कहें तो इसका मतलब कोई न कोई कमी हमारे अंदर है। हम किसी को अच्छा कहें
तो भी इसका मतलब हम अच्छापन हमारे अंदर कम है, और किसी को बुरा कहें तो इसका मतलब हमारे में अच्छापन और दूसरे में बुरा मानते हैं। तो अपने चारों तरफ संसार को बदलने की कला आनी चाहिए। खुद बदले जग सुधरे। इसलिए अपने आप को अगर बदल लो तो सारा संसार आपको अच्छा दिखाई देता है। खुद बदलते नहीं लोग और दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। कोई दूसरा आदमी आपकी बड़ाई कर दे तो आदमी गर्वान्वित होता है, और दूसरा आदमी कोई आपकी अगर बुराई कर दे तो आप निरुत्साहित हो जाते हैं। इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि हमने अपनी प्रसन्नता की, दुखों की, सुखों की, या आनंद होने की, या निरुत्साहित होने की, या व्यथित होने की जो चाबी है वो दूसरों के हाथ में दे दी, लोगों के हाथ में दे दी। हमारे अपने जीवन को चलाने की चाबी अपने हाथ में रखें। हम कैसे अपने जीवन को चलाना चाहते हैं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, लोग क्या कहेंगे, अगर ये बात करके अगर आदमी चले तो लोगों का काम तो कहना है, लोग तो यूं ही कहेंगे। इसलिए अपने जीवन को व्यवस्थित रखें और वही काम करें जो आपके लिए सार्थक हो, जो आपके जीवन से दूसरों को भी जीवन देने की, जीवन सिखाने की, कला सिखाने की आपको जो है एक कला आनी चाहिए आपको। तभी आप खुद भी सुधरोगे तो दूसरों को भी सुधार सकते हो। दुनिया में कोई दूसरों को दोष देने से कोई अपना जीवन ठीक नहीं कर पाया। तो आज की इस वाणी में संदेश यही है कि आप खुद सुधरो तो दुनिया सुधरी दिखाई देगी आपको। इसलिए खुद सुधरे जग सुधरे। मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये कबीर जी की एक आखिरी संदेश है कि हमारा मन चंगा है तो कठौती में हमारा ये समझो गंगा है। रविदास जी ने भी यही बात कही है। तो अपने आप को ठीक रखें, अपने आप को विवेक को जगा करके रखें तो हमें सारा संसार एक अच्छा दिखाई देता है। ओम तत्सत।